हमारे पास एक भीड़ है, एक ताकत है। मुझे लगता है कि हम लोग जो मांग है वो भीड़ उस मांग को पूरा करवाने के लिए काफ़ी है और हमारा मांग पूरा हो। आपको डर नहीं लगता है क्या? बिल्कुल नहीं डर लगता भाई। मेरे ऊपर अभी 4 को 5 को FIR हुए, अभी 1 सप्ताह 10 दिन में है। मैं फिर भी पूरे बिहार में घूम घूम के कार्यक्रम कर रहा हूँ। जेल जाने से कौन डर रहा है? अगर FIR है फिर भी मैं पूरे बिहार में घूम घूम के कार्यक्रम कर रहा हूँ। गरीब का कोई मुद्दा जाता है विधानसभा में तो उस पर पक्ष और विपक्ष बहस करने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है कि गरीबों का जो मुद्दा है, गरीबों की जो मांगे हैं और वो भी जायज़ मांगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं बैजनाथ सिंह। और आज देख रहे हैं कि किला मैदान बक्सर में जो है जिस तरह से जीविका दीदियों का आपने वीडियो देखा, आप इसमें जो है आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिहार प्रदेश कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बीच जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि यह जीविका दीदी जिस तरह से पूरे बिहार में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी है, उसको लेकर जो है क्या जीविका दीदियों का जो मांग है पूरा हो पाएगा। आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं सर से। सर, आप सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद। चलिए, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से अभी जीविका दीदियों का पूरे बिहार में क्रांति की तरह एक लहर दौड़ पड़ी है, क्या लगता है कि जीविका दीदी का जो 10 सूत्री मांग है क्या सफल हो पाएगा? देखिए, जीविका दीदी का जो 10 सूत्री मांग है वो जायज़ मांग है। मुझे लगता है कि आधी आबादी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर गौर करना चाहिए, इसकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है जिस दिन मुख्यमंत्री समझ जाएंगे कि एक बड़ा मास है जीविका का, और हमको लगता है कि इसको ज़रूर मानेंगे और ये पूरा होगा। कोई भी आंदोलन का सकारात्मक ही रिजल्ट रहता है, नकारात्मक रिजल्ट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली है कि जीविका कैडरों का जो आंदोलन है वो सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है और जो मांग है हमारा वो मांग पूरा होगा। इस आधार पर कह सकते हैं कि जीविका दीदी की जीत होगी? देखिए, जीविका संख्या बल सबसे मायने रखता है इस देश में। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भीड़ जिसके पास है उसकी इतनी, जिसके पास ज़्यादा भीड़ है वो प्रधानमंत्री है, जिसके पास कम भीड़ है वो मुख्यमंत्री है। हमारे पास एक भीड़ है, एक ताकत है। मुझे लगता है कि हम लोग जो मांग है वो भीड़ उस मांग को पूरा करवाने के लिए काफ़ी है और हमारा मांग पूरा होगा। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि जिस तरह से जीविका दीदियों का आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, और जीविका यहाँ के बक्सर DM साहब भी जो है असामाजिक तत्वों को लेकर एक चिट्ठी निकाली थी और जिसमें कहा गया था कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को, जीविका दीदियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है पूरी तरह से। बिहार विधानसभा चुनाव में और इस बार के 2024 के 12 फरवरी की रात्रि में सरकार सत्ता परिवर्तन के समय जो नंगा नाच हुआ, नंगा नृत्य हुआ है, प्रशासन का, सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ, उससे हम और आप अनजान नहीं हैं। तो ये वर्षों से चलता आ रहा है कि किसी की सत्ता में, किसी के शासनकाल में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है। तो यहाँ जीविका के कैडरों के भी आंदोलन को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। बस यही चीज़ें हैं और इस तरह में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ सरकार के दिशा निर्देश पे इस आंदोलन को दबाने के लिए, चाहे DM साहब हों, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, इस आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह के पत्र निकालते हैं और पत्र से एक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि ये आंदोलन जहाँ है वहीं रुक जाए। लेकिन ये उस पत्र से कोई डरने वाला नहीं है। उस पत्र के विरोध में भी आज जितने हज़ारों की संख्या में यहाँ पे थे और इससे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग पटना में भी करेंगे। तो पत्र से कौन डर रहा है? पत्र से कोई डरना नहीं है। वो पत्र सिर्फ डरावनी पत्र है, सिर्फ डराने के लिए किया गया और हम लोग उन पत्रों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा, आपको डर नहीं लगता है क्या? बिल्कुल नहीं डर लगता भाई। मेरे ऊपर अभी 4 को 5 को FIR हुए, अभी 1 सप्ताह 10 दिन में है। मैं फिर भी पूरे बिहार में घूम घूम के कार्यक्रम कर रहा हूँ। जेल जाने से कौन डर रहा है? अगर FIR है फिर भी मैं पूरे बिहार में घूम घूम के कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो FIR में मैं पटना में बैठा हूँ और FIR मधुबनी में हो रहा है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। मोबाइल लोकेशन को अगर सरकार निकाले तो पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे। ये अफवाहें इस तरह की उड़ाई जाती है कि भाई ये गलत है, गलत डायरेक्शन में हो, और इस तरह के झूठे आरोप लगते ही है। और झूठे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। जब आप कुछ बड़े आंदोलन की ओर जाते हैं तो झूठे मुकदमे होते ही होते हैं।
अभी तो देश में ये स्थितियाँ है कि आप थोड़ा सा सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे तो ईडी सीबीआई भी आपके यहाँ छापा मार देगा। तो फिर हम लोग तो बड़े आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने जा रहा है कि जीविका एक परियोजना है, और जीविका एक परियोजना है जिसको जो है बहुत लोग जो है इसमें इनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने जो है एक बहुत बड़ा काम किया है। क्या लगता है कि जीविका परियोजना होकर जो है इन सारे 10 सूत्री मांग जो है, क्या उन लोग की मांग पूरी होगी? कैडरों की जीत होगी, चूँकि जीविका कैडरों की जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जब सदन में माननीय विधायकों का या सांसदों का वेतन बढ़ाना होता है तो ध्वनि मत से पारित हो जाता है, लेकिन जब गरीब का कोई मुद्दा जाता है विधानसभा में तो उस पर पक्ष और विपक्ष बहस करने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है कि गरीबों का जो मुद्दा है, गरीबों की जो मांगे हैं, और वो भी जायज़ मांगे हैं, मतलब वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, मुझे लगता है सरकार को पूरा करना चाहिए। अंततः हमको लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है सरकार को मानना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का एपिसोड हम दिखाते रहेंगे।